प्यारे जातकों, आज हम जन्म कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस के बारे में बात करेंगे। जातकों, 11th में चंद्रमा किस प्रकार हमें प्रभावित करता है, किस प्रकार के हमें फल देता है, जहाँ अच्छा होता है या बुरा होता है, कौन से ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है, इन सभी बातों पर आज हम ध्यान देंगे। आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखा। पूरी वीडियो देखने से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा सारा प्रभाव हमारे मन पर डालता है। जिस प्रकार हमारा जन्म कुंडली में चंद्रमा होता है, उसी प्रकार हमारा मन जो होता है वो काम करता है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच है तो आप मान लीजिए आपके मन में आने वाले विचार भी आपको दुखी कर सकते हैं। सारी बात चंद्रमा पर या आपके मन पर खड़ी है। किसी को संतान की ओर से दुख मिल रहा है, किसी को बिजनेस, नौकरी या रोजी रोटी के लिए कष्ट भोगना पड़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए दुखी है। मतलब किसी न किसी प्रकार से हमारा जो मन है जब दुखी होता है तो आप समझ जाएं कि आपका चंद्रमा आपको इस कष्ट में डाल रहा है। जहाँ आपके चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि की किसी न किसी प्रकार से टक्कर पड़ रही है, या आपकी जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि का चंद्रमा के साथ युति हो गई है। जब शनि, राहु या केतु के साथ चंद्रमा की युति हो जाती है तो आप देखिए कि जो चंद्रमा इतना चंचल ग्रह होता है, वह इन ग्रहों का सामना नहीं कर पाता और नेगेटिव हो जाता है। तो रही एकादश भाव के चंद्रमा की बात। एकादश भाव हमारी हर प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनसे संबंधित हाउस माना जाता है। पहली बात तो जब चंद्रमा यहाँ होता है तो जिस जातक की कुंडली में होगा उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, उसके साथ दो इच्छाएं और जुड़ जाती हैं, दो पूरी होती हैं, चार इच्छाएं और जुड़ जाती हैं। यहाँ चंद्रमा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगली बात, यह जो हाउस है शनि, राहु और गुरु का प्रभाव लिए होता है। अगली बात, आप देखिए कि अगर आपकी कुंडली में 11th में चंद्रमा है तो आप ये देखिए कि तीसरे भाव में, जहाँ जन्म कुंडली के चौथे भाव में कहीं राहु, केतु या शनि तो नहीं है। अगर राहु, केतु या शनि होंगे तो चंद्रमा के फल अच्छे प्राप्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार 11th में युति तो नहीं है। इसी प्रकार आपके लगन में राहु या केतु या शनि तो नहीं है। अगर लगन में केतु हुआ तो भी चंद्रमा 11th में हो चाहे किसी भी भाव में हो,
अपना अच्छा फल नहीं देता है। फोर्थ में केतु हुआ जो कि चंद्रमा का घर है, या राहु हुआ, तो भी चंद्रमा कहीं भी हो जन्म कुंडली में, सिर्फ 11th में नहीं और भी कहीं भी हो, अच्छा फल नहीं देता है। इसके साथ ही आप ये भी देखो कि गुरु कहीं राहु केतु से प्रभावित तो नहीं है। गुरु के साथ जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बुध तो नहीं है, बुध की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। दूसरे 5वें 9वें भाव में या 12 हाउस में राहु, शुक्र और बुध तो नहीं है। अगर बृहस्पति पर भी किसी बुरे ग्रह का प्रभाव हुआ तो भी बृहस्पति चंद्रमा को ही बलि का बकरा बनाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चंद्रमा फंस जाता है और बुरे प्रभाव देने शुरू कर देता है। तो होता क्या है? होता ये है कि गुरु के फंस जाने से या फिर चंद्रमा को, जैसे मैंने पहले बताया आपको, किसी न किसी प्रकार की टक्कर होने से या मंदा होने से चंद्रमा पर नेगेटिव असर पड़ेगा। जातक जब नहाएगा तब भी नेगेटिव सोचेगा, खाएगा तब भी नेगेटिव सोचेगा, पिएगा तब भी नेगेटिव सोचेगा, कहीं जाएगा आएगा किसी से बात करेगा नेगेटिव सोचेगा। मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यह नेगेटिविटी उसे और भी नेगेटिव करती जाती है। तो आपको चाहिए क्या? सबसे पहला उपाय तो ये है कि अपने आप को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। जिस कार्य में आपको परेशानी आ रही है उस परेशानी से निकलने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी या किसी भी व्यक्ति का जो आपकी मदद कर सकता हो, चाहे वह ज्योतिषी ना भी हो, उसकी सहायता लें। ये सोचें कि हम इस बुरी स्थिति से कैसे निकल सकते हैं। बस डिप्रेस या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के नशे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई नशा यूज़ करना शुरू कर दिया तो चंद्रमा और भी बुरे असर देगा, राहु केतु शनि का असर और भी बुरा बढ़ जाएगा। आप खाना खाएं तो भी अपनी सभी चिंताएं भूल कर मन को 2-4-10 मिनट के लिए खुश करके खाना खाएं। कहीं भी जाएं अपने कार्य के लिए थोड़ा सा प्रसन्न चित्त होकर जाए। कुछ नहीं होने वाला, ग्रह आपको कुछ नहीं कहते, सिर्फ ग्रहों को आपने पॉजिटिव रूप से चलाना है। अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो ग्रह भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ग्रह भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इसके अलावा 11th में जब चंद्रमा होता है इतनी इच्छाएं हो जाती हैं। आप इच्छाएं अपने अंदर पैदा कीजिए, लेकिन अपनी जो आपकी पहुंच है, जो किसी की औकात होती है, उसके हिसाब से अपनी इच्छाएं बनाएं। ज्यों ज्यों आपकी पर्सनैलिटी, आपकी औकात अच्छी होती जाती है, त्यों त्यों अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाएं, ऐसे नहीं है। लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार अपनी इच्छाएं बनाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कदम कदम पर आगे बढ़ते जाएंगे तो अच्छा होता जाएगा। लेकिन पहले ही आपने बड़ा टारगेट ले लिया, वो पूरा नहीं हुआ और डिप्रेस हो गए, तो आपको डिप्रेशन से कौन निकालेगा? कोई नहीं। इसी प्रकार ग्रहों के उपाय जो होने चाहिए, उपाय में चंद्रमा जो होता है सबसे प्रसन्न 4th हाउस में माना जाता है।
तो हम आपको जो उपाय बताते हैं, सबसे पहला उपाय तो यही है कि कोई भी काम आप करें, खाना खाएं, चाय पिए, दूध पिए, कुछ भी खाएं पिए, 2-4-10 मिनट के लिए आप खुश होकर करें। बस अपने मन को जितना खुश रखेंगे उतना ही चंद्रमा आपको पॉजिटिविटी देनी शुरू कर देगा। बहुत से जातक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जातकों 11 किलो चावल थोड़े से दूध में छींटा लगाकर उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, या खोए के 11 पेड़े लेकर कन्याएं जो होती हैं उनको खिला सकते हैं, या 1.25 किलो दूध लेकर 1 किलो 250 ग्राम किसी भी शनि मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, भैरव मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार काले और नीले रंग का परहेज भी कर सकते हैं। माता की सेवा करें, माता समान औरतों की सेवा करें। प्रातःकाल धार्मिक स्थान पर जाकर पीपल या वट वृक्ष में जल चढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि आप एक तो अपने मन को पॉजिटिव रखेंगे, दूसरा ये उपाय करेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लिक्विडिटी, जो मनी होता है, धन होता है, वह उस आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी, आपके सभी बिगड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। बस कुछ देर के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर लें। धन्यवाद।